नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको धर्म और राजनीति पर चर्चा करूंगा। तो मैंने इससे पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिस पर पंजाब के इलेक्शन पर बनाया था और नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीतिक भविष्य के बारे में मैंने बताया था। इसी तरह से आज मैं हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करूंगा। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मियों का लाभ उठाएं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो जीवन है वो परमात्मा की राह का सदका है। मुझे न राजनीति से मतलब है, न व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है मेरा, ना मुझे कोई रुपए पैसे का लालच है। मैं सिर्फ एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात वो क्या चाहता है इसी पर आपको ले चलूंगा। अगर हम परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलेंगे तो परमात्मा हमारा साथ देगा। आज राजनीतिकों से पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान परेशान है क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में ज्यादा आ रहे हैं और जो धर्मी है उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो वो काम भी तो वही करेंगे जो अपराध को बढ़ाएगा। तो फिर आम आदमी का काम कैसे होगा, इसी पर लेके उसमें वो करूंगा। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। यह परमात्मा का आदेश है, मैं उसी के आदेश पर चल रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी राजनीति से। आज हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी हालत इतनी ज्यादा पतली हो गई है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी रह गई है, बाकी सब खत्म हो गई है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारा अपना। लोकतंत्र के अंदर जब तक विपक्ष मजबूत न होगा तब तक कोई भी पार्टी पवित्र होकर काम नहीं कर पाएगी। 19-20 का फर्क होना चाहिए। यहां तो विपक्ष है, विपक्ष तो बिल्कुल खत्म हो गया। इसी पर मैं आज को आपको लेके चल रहा हूं। विपक्ष ऊपर से मजबूत नहीं होगा, जड़ से मजबूत होगा। इसीलिए मैंने सिद्धू साहब का राजनीतिक भविष्य बताया और लोगों से कहा कि परमात्मा चाहता है कि सिद्धू आगे बढ़े। तो जब परमात्मा चाहता है तो सिद्धू आगे बढ़ेगा। अब बैठा है, ठीक है, जेल में बैठे रहने दो, वो पवित्र हो रहा है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो एक धर्मी आदमी है और इस वर्तमान संदर्भ में सारे राजनीतियों को देख लो, इनसे सबसे वो पवित्र है और परमात्मा इसके साथ है। अब इसके लिए खुदा इस पर अपनी तौफीक बख्शे, खुदा इस पर अपनी तौफीक बख्शे कि उसके हुक्मों पर यह अमल करे। अर्थात परमात्मा इसको सामर्थ्य दे कि यह परमात्मा के हुक्मों पर अर्थात उसकी कानून पर अमल करे, पालना करे, ताकि उसकी रहमत के हकदार हो, ताकि ये सुरजेवाला जो है उसकी रहमत का हकदार हो और राजनीति के शिखर पर जाए और उसके अजाब बदले से बचा रहे। अर्थात उसकी जो बुरे काम का बुरा फल है उससे ये बचे। अल्लाह अहले आलम पर जुर्म नहीं करना चाहता। अर्थात परमात्मा जो है पूरी धरती के लोगों अहले आलम पर जुर्म नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया के लोगों कुफ्र से कफारा तुम्हें करना पड़ेगा। दुनिया के लोगों तुम्हें पाप से दूर हटना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कोरोना जैसी बीमारी आई, करोड़ों लोग तबाह हो गए, आप और हम जीवित हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह अहले आलम अर्थात पूरे संसार पर जुल्म नहीं करना चाहता। आप समझो तो इसमें बहुत सी इसकी निशानियां है परमात्मा की। अगर न समझो तो कहीं ऐसा वक्त न आ जाए, अगर न समझो तो कहीं ऐसा वक्त न आ जाए कि ये तुम दुआ करो, तुम और मैं दुआ करें और वह खुदा के यहां रद्द कर दी जाए। अर्थात सारा संसार और मैं दुआएं करें
और उसके यहां से हमारी प्रार्थना रद्द कर दी जाए। तो यह जरूरी है वर्तमान संदर्भ में कि आप लोग रणदीप सुरजेवाला का समर्थन करें, उसको आगे बढ़ाएं। ये परमात्मा की इच्छा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो परमात्मा आपका साथ नहीं देगा। ये जरूरी है। ये परमात्मा का आदेश है। ये परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला आदमी है। परमात्मा यही चाहता है कि मेरे कानून पर चले, और ये कानून के हिसाब से उसमें चल रहा है। तो इससे हरियाणा प्रदेश में ये जो भी राजनीतिक पार्टी में है वो पार्टी मजबूत होगी। इसी तरह नेशनल लेवल पर पार्टी मजबूत होगी और नेशनल लेवल पर विपक्ष मजबूत होगा। इसी तरह से ये काम होगा। तो कृपया करके आप इसको अन्यथा न ले। मैं रणदीप सुरजेवाला को जानता, न नवजोत सिंह सिद्धू को जानता, न मैं मिला हूं, न मैं मिलना चाहता हूं। मैं एक परमात्मा और एक उसकी तौहीद पर चलने वाला हूं। मैं इलेक्शन होते हैं, लोग समर्थन करते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, और उसके बाद धक्के खाते हैं, नारे लगाते हैं कि उनके काम नहीं बन रहे क्योंकि वो पापियों को वोट दे रहे हैं। तो पापियों को अगर वोट दोगे तो नारे लगाते रहोगे जिंदगी भर। धर्म के रास्ते पर चलो, जो धर्मी है उनको वोट दो, उनको आगे बढ़ाओ। उनको आगे बढ़ाओगे तो नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।